नमस्कार दोस्तों, मैं एक सर चंद्रशेखर उगले आपका अपना शनि शेयर मार्केट यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। हम देखेंगे टीसीएस, एचडीएफसी एजेंसी और इन्फोसिस का आज का रिजल्ट और स्टॉक का फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस, क्या ये बाय कर सकते हैं या नहीं कर सकते। आज टीसीएस का क्वार्टर रिजल्ट अच्छा लगा है, 4% का रेवेन्यू में उछाल हुआ है और 27 के डिविडेंड का ये एक रिकॉर्ड डेट है, मतलब 27 रुपये डिविडेंड उन्होंने दिया है। अगर रिजल्ट की बात हम करें तो क्वार्टर थ्री के रिजल्ट में इनका 4% बढ़ गया है। रेवेन्यू 4% बढ़ गया है और ₹1 पे उन्होंने ₹1 के फेस वैल्यू पे ₹9 उन्होंने दिया है और जो स्पेशल डिविडेंड भी अनाउंस किया है वो ₹18, टोटल ₹27 डिविडेंड की मंजूरी इन्होंने दी है। रेवेन्यू का अगर आप देखोगे तो सालाना आधार पर 58,229 करोड़ रुपए से 4% उछलकर 60,000, मतलब ग्रोथ हुआ है। ग्रोथ ग्रोथ का मतलब क्या होता है कि बढ़ना, प्रॉफिट सालाना साल बढ़ाना, सेल सालों साल, ईयर ऑन ईयर बढ़ते जाना, इसको ग्रोथ बोलते हैं। अगर आपका कंटिन्यू ग्रोथ उतना ही है, प्रॉफिट उतना ही है, तो उसको ग्रोथ नहीं बोलते। प्रॉफिट अगर सेम रहता है तो उसको ग्रोथ नहीं बोलते। तो ये टीसीएस का रिजल्ट अच्छा आया है। अब इसमें हम अगर टीसीएस का फंडामेंटल अगर हम देखेंगे, सबसे पहले हम टीसीएस का फंडामेंटल देखेंगे। उसका पी रेशियो देखना बेहद ज़रूरी है। पी रेशियो अगर आप देखोगे तो 30 है, होना चाहिए 15 के आसपास, लेकिन वो दुगुना है। और पीबी, प्राइस टू बुक रेशियो है, वो 14, मतलब 14 गुना आप प्राइस उसको दे रहे हो। अब इसका फंडामेंटल अगर आप देखोगे तो ये फ्लैग, इसका लो रेड फ्लैग है। आगे अगर आप देखोगे तो टोटल रेवेन्यू बढ़ चुका है, जो हमने उसमें देखा। अब प्रॉफिट, नेट इनकम में अगर आप देखोगे तो इजाफा हुआ है। अर्निंग पर शेयर में भी इजाफा हुआ है सालों साल अगर आप देखोगे। फिर डिविडेंड पर शेयर ये भी बढ़ा है। पे आउट रेशियो भी कम किया है उन्होंने। और लोअर देन इंडस्ट्री रेवेन्यू ग्रोथ, इंडस्ट्री का रेवेन्यू ग्रोथ से टीसीएस का रेवेन्यू ग्रोथ कम है। मार्केट में जो शेयर टीसीएस का होना चाहिए कंपनी के हिसाब से उतना नहीं है, लेकिन उससे हमें कोई ज्यादा मतलब नहीं है। बैलेंस शीट में अगर हम देखेंगे तो बैलेंस शीट में देख सकते हैं 1,10,270 का करोड़ का ये इसका करंट एसेट है। नॉन करंट एसेट 32,000 का है। करंट लायबिलिटीज अगर आप देखोगे तो 1,10,000 है और यहाँ करंट लायबिलिटीज है 43 का। नॉन करंट लायबिलिटीज है 8,000 का, यह है 32 का। मतलब इसका अगर आप देखोगे तो टोटल लायबिलिटीज 51 है और टोटल एसेट एक एक 1,42,000 है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो टोटल कॉमन शेयर जो आउटस्टैंडिंग है वो 365 है। डेट टू इक्विटी रेशियो अगर आप देखोगे तो वो कम है। इतना जितना कम हो उतना डेट टू इक्विटी रेशियो अच्छा है। इसका मतलब क्या, लायबिलिटीज की आपका डेट कितना है एसेट के ऊपर। अब कैश फ्लो में अगर आप देखोगे तो चेंज इन वर्किंग कैपिटल ये माइनस में है। नेट चेंज इन कैश माइनस में है, लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर 3,100 है। फ्री कैश फ्लो इनके पास 38,865 है। फ्री कैश फ्लो होता है ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर के बाद जो बचता है वो होता है। और चेंज इन वर्किंग कैपिटल वो होता है, वो एसेट माइनस लायबिलिटीज। तो ये 23 का है। तो अभी प्रॉफिट हुआ है कंपनी को, तो आप इसको देख सकते हो। होल्डिंग में भी अगर हम देखेंगे लोअर प्रोमोटर होल्डिंग प्लेज जो है वो कम, बिल्कुल कम है। अभी टोटल प्रोमोटर होल्डिंग देख सकते हो 72% है। 72% है, इसका मतलब कंपनी तो अच्छी है। टीसीएस का क्या बताना, टीसीएस, इन्फोसिस, एचडीएफसी, एएमसी, ये तो सारी बड़ी कंपनी है। अब टीसीएस को हमने किस प्राइस पे लेना चाहिए? टीसीएस को हमने 3750 के ऊपर लेना चाहिए। 3650 ये इसका स्टॉप लॉस होगा। फर्स्ट टारगेट आगा आपको देखोगे तो 4,720 का होगा। अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए लेते हो तो इसको अगर नीचे आता है तो ये आप 3,307 के आसपास एवरेज करना है। ये भी याद रखें, एवरेज नियर 3,307।
सात 3,307 के पास इसको एवरेज करना है। ये होगा इसका फंडामेंटल भी होगा और एचडीएफसी टीसीएस का टेक्निकल एनालिसिस भी होगा। यहाँ पे जो पैटर्न लगा है वो है एबीसीडी पैटर्न, उसके हिसाब से मैंने ये टारगेट दिया है। जो पैटर्न लगा है ये जो है 1.618, ये फिबो नंबर से। अब हम चलेंगे इन्फोसिस की तरफ। इन्फोसिस का जो 7% का नेट प्रॉफिट कम हुआ है, मतलब पिछले साल से ईयर ऑन ईयर अगर आप देखोगे तो इसमें 7.3% का गिरावट आया है। पिछले साल जो था, पिछले क्वार्टर में 6,244 का था, इस बार 6,106 करोड़ रुपए पे आ गया है। तो इसका ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट कम हुआ है कोई इन्फोसिस का। और इसका अब हम देखेंगे फंडामेंटल। टीसीएस का भले ही उसके सॉरी इन्फी के भले ही प्रॉफिट में कमी आई है, लेकिन प्रॉफिट हुआ है, लॉस तो नहीं हुआ है। बहुत सारी कंपनियां लॉस में होती है लेकिन इन्फोसिस लॉस में नहीं है अभी। टेक्निकल एनालिसिस में अगर आप देखोगे इन्फोसिस, तो यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है। तो हम बाय करना हो तो 1,430 के आसपास बाय कर सकते हैं। और भी अगर आप रिस्क लेते हो तो करंट प्राइस में आप इसको बाय कर सकते हो। फर्स्ट टारगेट 1,628, सेकंड 1,900 है। हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। आरएसआई भी अगर आप देखोगे तो ये अपसाइड है। यहाँ से अगर आप एक ट्रेंड लाइन देते हो तो यह देख सकते हो ये अपसाइड, यहाँ से दोबारा अप जाने के चांसेस ज्यादा है। यूनिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, ये मेरा फेवरेट पैटर्न है। तो यहाँ से इन्फोसिस अपसाइड जा सकता है। अभी इन्फोसिस का अगर हम फंडामेंटल देखेंगे तो रेड फ्लैग लो है, बाकी वैल्यूएशन हाई है, ग्रोथ हाई है। अब इसका भी हम पी रेशियो, प्राइस टू बुक रेशियो देखेंगे, प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखेंगे। प्राइस टू अर्निंग रेशियो ज्यादा है, 15 से ज्यादा, इसका मतलब इसका अर्निंग पर शेयर कम है। पी रेशियो 25 है, 15 होना चाहिए, ठीक है। टीसीएस का भी ठीक है, 30 है। पीबी प्राइस टू बुक रेशियो 8.30, 8 गुना दे रहे। टीसीएस का 11 गुना था, इसका 8 गुना है, ये याद रखे। अभी इन्फोसिस का हम फंडामेंटल देखेंगे। फाइनेंशियल देखेंगे इन्फोसिस का। अगर फाइनेंशियल में हम देखेंगे तो हायर देन इंडस्ट्री रेवेन्यू ग्रोथ, इंडस्ट्री रेवेन्यू से इसका इन्फोसिस का रेवेन्यू ज्यादा है। इंक्रीजिंग मार्केट शेयर भी इसका इंक्रीज हुआ है। लोअर देन इंडस्ट्री नेट इनकम इंडस्ट्री से इसका कम है, लेकिन उससे हमें कोई लेन देन है। हमें मतलब है प्रॉफिट टू बिफोर टैक्स वो कम हुआ है, वो मैंने दिखाया आपको। नेट इनकम भी इसकी जो है वो इस साल कम हुई है। तो ईपीएस भी कम ही है। डिविडेंड पे पर शेयर वो भी कम है। तो अभी बैलेंस शीट में हमने ये देखना है। बैलेंस शीट में अगर आप देखोगे तो डेट टू इक्विटी रेशियो 6.43 है, कम है। और इसका हायर देन इंडस्ट्री करंट रेशियो होता है करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज, वो भी कम है। वो भी अच्छा है, ज्यादा होना चाहिए और वो है। तो करंट एसेट 17,881 है और करंट लाइबिलिटीज 39,186। तो इसका मतलब करंट एसेट ज्यादा है, करंट लाइबिलिटीज है। और नॉन करंट एसेट 53,715 करोड़ है। तो इसमें नॉन करंट लाइबिलिटीज है 9,615। और टोटल लाइबिलिटीज आप देखोगे तो 48,801 है। तो इसका देखा जाए तो फंडामेंटली ये स्टॉक भी स्ट्रांग है। कैश फ्लो भी उतना इम्पोर्टेंट है। कैश फ्लो में अगर आप देखोगे तो नेट चेंज इन कैश माइनस हुआ है, वो तो माइनस होना है। पिछले साल प्रॉफिट कम है तो चेंज इन कैश भी कम होगा।
चेंज इन वर्किंग कैपिटल वो भी -1। चेंज इन वर्किंग कैपिटल मतलब करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो है 2579। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होता है जो कि बिल्डिंग हुआ, प्लांट हुआ, इक्विपमेंट हुआ, जो इस पे जो लगाते हैं वो एक्सपेंडिचर। और फ्री कैश फ्लो वो होता है जो कैपिटल एक्सपेंडिचर और वर्किंग कैपिटल ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर के बाद जो बचता है वो भी इनके पास सफिशिएंट है। तो ये स्टॉक भी आप ले सकते हो। कहाँ पे बाय कर सकते हो ये मैंने आपको बता दिया। अभी एचडीएफसी एएमसी ये एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। इसका 5,75,000 करोड़ का कंपनी का एसेट अंडर मैनेजमेंट है। इसमें भी अगर आप देखोगे तो प्रॉफिट सालाना आधार पर इसका भी बढ़ोतरी हुई है, मतलब ग्रोथ हुआ है। इसलिए आज ये 3.64% उछाल के साथ उछाल दिया था, लेकिन 2.66 के साथ जब प्रॉफिट बुक करते तो वो 2.66% पे बंद हुआ है। 488 करोड़ रुपए का कंसोलिडेटेड शुद्ध मुनाफा हासिल हुआ है। सालाना आधार पर 32.2% अधिक हुआ है। 32.2% अधिक हुआ है, तो ये काफी मायने रखता है। अब इसका हम टेक्निकली देखेंगे। एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट, ये अगर आप देखोगे तो लाइफ टाइम हाई के आसपास है। यहाँ पे ये जो ट्रेंड लाइन है इसके आसपास बाइंग थी, मतलब 2910 के ऊपर इसकी बाइंग थी। अभी यहाँ पे अगर कंसोलिडेशन देता है तब आप बाय कर सकते हैं 3,360 के आसपास। अदरवाइज 2,910 के आसपास आने का इंतजार करें। मुनाफा अच्छा हुआ है, नीचे आएगा पता नहीं, लेकिन 3,824 के आसपास जाकर के दोबारा 3,360 के आसपास आएगा तब बाय कर सकते हो। अदरवाइज जिसको अभी जो बोलते हैं चलती ट्रेन में बैठना है तो बैठ सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। लेकिन स्टॉप लॉस तो आपका बहुत बड़ा होता है। स्टॉप लॉस होगा 2,704। स्टॉक कितना भी अपसाइड जाए 2,407 इसका सॉरी 2,600 मतलब 2,700 इसका स्टॉप लॉस रहेगा। स्टॉप लॉस अभी अगर यहाँ से एक करेक्शन आता है तो स्टॉप लॉस चेंज होता है। करेक्शन का मतलब मैं ये बता रहा हूँ आपको कि स्टॉप लॉस किस तरह बहुतों को पता नहीं होता। अभी यहाँ से मार्केट यहाँ पे आया, ये जो ट्रेंड लाइन है इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद सस्टेन नहीं हुआ और ये नीचे आया। नीचे आने के बाद ये अप साइड गया। अब यहाँ जाने के बाद अगर यहाँ आता है और यहाँ आने के बाद यहाँ ऊपर जाता है तो स्टॉप लॉस आपका ये हो जाएगा। यहाँ से चेंज होके अभी ये सीधा ऊपर जा रहा है, इसलिए इसका स्टॉप लॉस तो यही रहेगा 2,700। ये याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बहुत सारे लोगों को, नए लोग होते हैं उनको पता नहीं होता। जिन लोगों को स्टॉक मार्केट का स्टडी है उनके लिए ये मेरे वीडियो की देखने की भी जरूरत नहीं और उनको इसकी जरूरत भी नहीं। ये सारे नए लोगों के लिए जो बिना देखे बाय करते वो देख के बाय कर सकते हैं। अब एचडीएफसी एएमसी का बैलेंस शीट हम देखेंगे। लोअर देन इंडस्ट्री रेवेन्यू ग्रोथ इंडस्ट्री से कम है। डिक्रीजिंग मार्केट शेयर जितना होना चाहिए एचडीएफसी का वो कम है। लोअर देन इंडस्ट्री नेट इनकम वो भी कम है। हमें इससे भी मतलब नहीं, हमें टोटल रेवेन्यू इसमें मुनाफा हुआ है तो प्रॉफिट नेट इनकम में भी मुनाफा हुआ है। जो उन्होंने ट्रेलिंग 12 मंथ का जो अंदाजा बताया था वो इनका सही निकला है। ईपीएस भी बढ़ा है, डिविडेंड पर शेयर भी बढ़ा है। अब हमें बैलेंस शीट में हमें ये देखना है कि इसका करंट एसेट 307 है, करंट लायबिलिटी ज्यादा है, तो ये जो बोलते हैं ना इसका फ्री कैश फ्लो ये कम होगा। अब करंट लायबिलिटीज हुआ तो हम ये देखेंगे कैश फ्लो में अगर आप देखोगे तो चेंज इन वर्किंग कैपिटल जो मैंने बोला था, चेंज इन वर्किंग कैपिटल माइनस है लेकिन ये पॉजिटिव हो सकता है। अभी इसमें चेंज नहीं हुआ है। कैपिटल एक्सपेंडिचर 14 है और फ्री कैश फ्लो ये है 1,135। फ्री कैश फ्लो का मैंने आपको बताया, ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर के बाद जो बचता है वो। और कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए इनके पास 14% या 14 करोड़ के अमाउंट है। तो ये है, ये भी एचडीएफसी एएमसी भी अच्छा स्टॉक है। होल्डिंग में अगर आप देखोगे इसका हम पी रेशियो भी
पी रेशियो अगर हम देखेंगे इसका, तो ये 43 है, ये बहुत ज़्यादा है। और प्रॉफिट प्राइस टू बुक रेशियो 11% है, मतलब आप 11 गुना इसको पे कर रहे हो। इसलिए मैंने बोला कि इसको एक बार थोड़ा करेक्शन होने दीजिए तभी बाय कीजिए। ये मैं कोई आपको सलाह नहीं दे रहा हूँ। ये मैं अपना ओपिनियन बता रहा हूँ, एजुकेशन पर्पज से ये वीडियो बनाया गया है। 52% का प्रोमोटर होल्डिंग है, इसका मतलब 50% से ज़्यादा ये होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड का भी इन्वेस्टमेंट है, डोमेस्टिक का भी है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन भी है और रिटेल का 10% है। तो ये भी स्टॉक अच्छा है, इसको भी एक बार आप कंसिडर कर सकते हैं। ये था मेरा तीनों स्टॉक के बारे में फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस। इसी तरह आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हमें एनर्जी बनाती मिलती है वीडियो बनाने के लिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।